नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव मित्रों। महाबली अतुलित बल के धाम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी जो बहुत सारी सिद्धियों से, बहुत सारी निधियों से संपन्न हैं, जो बिजली की सी तेजी से इस कलयुग में भी साक्षात कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी आ सकते हैं, चुटकी बजाते हैं। कलयुग के साक्षात अवतारी हैं हनुमान जी। रामचंद्र जी की आज्ञा हुई कि रहो आप कलयुग में, इस घोर कलयुग में भक्तों का बहुत हास होगा। भूत प्रेत पिशाच, ये जो नेगेटिव कहीं ना कहीं फोर्सेस है, कहीं ना कहीं वो भक्तों को, आम मनुष्यों को, जनता को सताएगी। तो हनुमान जी आप जो हैं वो कलयुग के अंत तक यहाँ पर वास कीजिए और भक्तों की रक्षा भी कीजिए, उनकी भक्ति को दृढ़ कीजिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कई बार जो है इस ज्ञान से अवगत नहीं कि हनुमान जी का भी कोई गुरु था। क्योंकि भैया चाहे स्वयं अगर जो ज्ञान को जानते हैं इस गुप्त रहस्य के, कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार हैं, तो अंश अवतार तो हैं प्रभु के, लेकिन फिर भी एक लोक मर्यादा कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्य, जो शंकर जी का ही तो खेल है सारा, हनुमान जी का अवतार होना ये भगवान शंकर की ही लीला है इसमें भी। लेकिन लीलाएं जो हैं कई बार मनुष्यों को उद्देश्य देने के लिए की जाती हैं, कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि लोग प्रभु का या जो भी आदर्श स्थापित किया गया प्रभु के द्वारा उसका अनुसरण करते हैं। और यही जो गुरु शिष्य की परंपरा है, कहीं ना कहीं हनुमान जी जो भगवान शिव के स्वयं एक अंश अवतार हैं, उनके भी कोई गुरु थे। बहुत कम लोग इसके बारे में जो है ज़्यादा डिस्कशन जो है नहीं करते हैं। जो ज्ञानी जन है, जिन्होंने पढ़ा है, वो ज़रूर इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि हनुमान जी के भी कोई गुरु थे, जिससे कुछ एक ऐसी सिद्धियाँ थी, कुछ एक ऐसी निधियाँ थी जो हनुमान जी ने, भगवान जो उनके गुरु थे ना, वो भी मैं आगे बताऊंगा कौन थे। बने रहिए अंत तक, जिन्हें नहीं पता। तो हनुमान जी ने कुछ ऐसी भी सिद्धियाँ थी जो अपने गुरु से वो क्रिया करने के बाद प्राप्त की थी, जिसको अगर थोड़ा सा इस पर बात की जाए, बड़ा ही एक विवादित सा टॉपिक है, जो हनुमान जी के विवाह से भी रिलेटेड है। जी हाँ, सही सुना। अब कई खड़े हो जाएंगे गदा लेकर के। ठीक है भाई, जायज़ बनता है। जो खुद ब्रह्मचार्य का जिन्होंने पूरे आजीवन पालन किया है, जो हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, अगर उन्हें कोई कह दिया करके कि हनुमान जी ने भी विवाह किया था, कब किया था, क्यों किया था, वो लंबी चर्चा है। वो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है वो अगली वीडियो में बहुत जल्द जो है वो जो हनुमान जी के विवाह का प्रसंग है, कैसे था, किन कंडीशन में, या नाम मात्र था या एक्चुअल हुआ था, नहीं हुआ था, वो एक चर्चा का विषय है। और प्रमाणित कोई मंदिर भी है वहाँ पे, आज भी हनुमान जी की उस स्वरूप की पूजा होती है, वो भी। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में तो सिर्फ बात करें हम जो हनुमान जी के गुरु थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिना डायरेक्शन के, बिना गुरु के कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जगत के गुरु हैं, श्री श्री भगवान भोलेनाथ भूत भवन महाराज, जो बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता हैं, तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, संगीत शास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, कहीं ना कहीं ये सारी जो विद्याएं हैं, कहीं वो नटराज हैं जो नृत्य शास्त्र के भी राजा हैं, कहीं पर वो अच्छे वीणा को भी देने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ सरस्वती ही जो है नाद की या संगीत की देवी हैं। भगवान शिव भी जो है डमरू के नाद के द्वारा उन्होंने बहुत सारे स्वरों को उत्पन्न किया है, जो गहन आप गहराई में जाएंगे तो। और नृत्य के राजा तो मैंने पहले ही बता दिया कि नटराज भी हैं। तो गुरु जो स्वयं उनका अंश अवतार हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लीलाएं हैं कि इस धरा धाम पे आए हैं मनुष्यों को एक आदर्श स्थापित करने के लिए। और एक जो है बहुत, एक जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले से ही स्क्रिप्ट रेडी है कि ये कैरेक्टर आएगा, ये इसके थ्रू ये चीज़ें मिलेंगी।
लेकिन प्रभु भी लीला करते हैं और जो अंश अवतार हैं वो भी अपनी लीलाएं करते हैं। तो गुरु कौन हुए? भगवान हनुमान जी, भगवान शंकर जी के जो अंश अवतार हनुमान जी, अतुलित बल के धाम, ब्रह्मचार्य की एक प्रकांड मूर्ति, साक्षात जीवंत मूर्ति, जो आज भी कलयुग में जो है कहीं ना कहीं किसी पर्वत की कंदरा में श्री राम नाम के जाप में अपने आप को लीन किया है। बिल्कुल सत्य बात है। बहुत सारी जगह पे ये विवरण भी मिलता है। कहीं ना कहीं इस कलयुग में भी वो फिर कभी चर्चा होगी कि कहाँ कहाँ संकेत बहुत सारे हैं हनुमान जी के कलयुग में रहने के। है ज़रूर, विश्वास करिए। विश्वास जिनको होगा उन्हीं को दर्शन होते, पर किस रूप में आ जाएंगे वो पता। तो हनुमान जी के जो गुरु हैं, क्योंकि इसको भी जान लीजिए कि क्यों वो ही हनुमान जी के गुरु हैं। एक ऐसी शक्ति पुंज जहाँ पर बड़े बड़े लोग नहीं पहुँच पाते, सिर्फ हनुमान जी के अंदर वो एक शक्ति थी, सामर्थ्य था कि हनुमान जी ही वहाँ तक पहुँच पाए। ये तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जिसने भी कोशिश की, प्रयास किया, या तो जीवन से हाथ धो लिया या फिर कहीं ना कहीं अपने अंगों से ही हाथ धो लिया। जी हाँ, अब तक तो कई समझ भी गए होंगे। तो हनुमान जी के जो गुरु हैं वो श्री सूर्य नारायण हैं। भगवान सूर्य जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। पर क्यों हनुमान जी ने भगवान सूर्य को ही गुरु बनाया? क्योंकि कथाएं बहुत सारी आती हैं। इसमें ये कहा जाता है कि एक तो हनुमान जी के अंदर ही वो शक्ति थी, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी का जो अंश अवतार हैं कि जिन्होंने बचपन में ही सूर्यदेव को निकल लिया था। जहाँ बड़े बड़े पंछी, नभचर जो है वो सूर्यदेव के पास कुछ ही रेडियस की बाहर वाली रेंज तक भी आते हैं, तो कहते हैं कि उनके पंख जो हैं वो अपने आप जल जाते हैं। इतना प्रचंड अग्नि का एक समावेश है भगवान सूर्य के आसपास। इसी का एक कारण है जो जटायु के भाई संपाति जो हैं, जिनके पंख जो हैं वो जल गए थे, क्योंकि एक बार उनकी भी शर्त लगी थी कि देखते हैं भगवान सूर्य के पास कौन पहुंचता है। तो जैसे जटायु पीछे रह गए, संपाति फिर भी नहीं माने। कई बार होता है ना कि भाई नहीं मानूंगा, तो आगे गए। तो संपाति के भी कहते हैं पंख जो है, जैसे वो थोड़ी सी रेंज में आए भगवान सूर्य नारायण के, तो पंख जो है वो गोविंदाय नमो नमः, और उसके बाद फिर संपाति जी नीचे। अब ये एक बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान सूर्य नारायण के पास जो है हर कोई नहीं पहुंच सकता। यही कारण था कि जो है देवी संज्ञा को जो कहा गया है, उन्होंने अपना छाया रूप क्यों वहाँ पे रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सूर्यदेव का जो वो तेज है, जो वो अग्नि वेग है उनकी उस चमक में, उसको वो कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपनी छाया प्रतिरूप को वहाँ रखा, जिससे शनिदेव जो है आगे चल करके उत्पन्न हुए। वो भी एक लंबी कथा है कि देवी संज्ञा, उनकी छाया, क्या वो कथा रही। और हनुमान जी ने गुरु इसलिए बनाया भगवान सूर्य नारायण को। एक तो पहली बात है कि हनुमान जी के अंदर वो प्रतिभा थी जो सूर्य देव तक पहुँच पाए, क्योंकि सूर्य नारायण है। कहीं ना कहीं जो ये प्रकृति है, ये जीवन है, वो सूर्य चंद्र के बैलेंस पे भी बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। अगर एक भी दिन सूर्य देवता ना निकलें, वो अलग बात है कि भाई बादलों के पीछे छिपे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। वो नित्य प्रति ये जो प्रकृति की क्रिया है वो उनसे ही शुरू होती है। अगर सूर्यदेव ही ना निकलें समय से, तो सृष्टि जो ये प्रकृति धराधाम है, पृथ्वी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल हो जाए। जो बैलेंस प्रकृति का बना हुआ है, चंद्रमा ना निकले समय से, तो वो जो निद्रा का और जागने का वो जो बैलेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी उथल पुथल हो जाए। लेकिन हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि भैया सूर्य नारायण के पास कुछ ऐसी सिद्धियों का ज्ञान है जो पृथ्वी पर भी किसी के पास नहीं है। ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि जो भागवत कथा जो सबसे पहले सुनी थी वो सूर्य नारायण को ही सुनाई थी, या सुनी थी ठाकुर जी से या ब्रह्मदेव से। फिर जाकर के आगे उनके वंशज हुए, तो भागवत कथा का प्रचार प्रसार जो है आगे से होता है। इसीलिए उनको सूर्य नारायण कहा गया है। भगवान सूर्य जब आते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे, वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं, तब जाके अगर जल भी मिलेगा पेड़ पौधों को, और कुछ एक ऐसे पेड़ पौधे हैं जो
डिपेंड है भगवान सूर्य नारायण की किरणों के ऊपर। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना बहुत सारे लोगों ने। तो हनुमान जी पर वो विभूति थे जो सूर्य नारायण के भी रेंज में जाकर के सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गति है सूर्य देव के रथ की, उसको हर कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैंने पहले ही कहा ना कि कुछ रेंज रेडियस ऐसा है कि जैसे उस रेंज में कोई पहुँचने की कोशिश करता है तो फिर वो अग्नि का वो जो घेरा है, वो जो ताप निकल रहा है, तो वो उसको पहले ही वहाँ से हटा देता है। सूर्यदेव तक तो पहुँचेगा ही नहीं। ऐसे समझ लीजिए ना कि कोई बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, जैसे लोड़ी पे जलाया जाता है, उसको जला दिया जाए तो उसका वेग जो है, आप उसकी थोड़ा नज़दीक भी जाएंगे तो आपको सेक लगेगा कि भैया नहीं सहन हो रहा हमसे। वैसी बात है। पर हनुमान जी फिर भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि भाई वो शंकर जी की स्वयं माया है। हनुमान जी पहुँच गए वहाँ पे, ब्रह्मचार्य की प्रकांड परिकाष्ठा। और फिर कहते हैं कि कुछ एक सिद्धियों का ज्ञान जो है, अब यहीं पे वो कथा जो दूसरी है हनुमान जी के विवाह से जुड़ी हुई, वो क्यों हुआ, वो जो मैं बात कर रहा था कि डिटेल में बात करेंगे। तो हनुमान जी ने कुछ विवाह, कुछ सिद्धियां ऐसी थी जो विवाह के बाद ही ऊपर जो मिलनी थी। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप बाहरली कंट्री में जाएं तो वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए कई बार जो है लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते थे कि उनका टाइम वीज़ा का बढ़ जाए। आज का नहीं है, बहुत पुराना चलन है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। साथ चाहे रहे भी नहीं, कोर्ट में गए, आपने कुछ पे किया उनको, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एज ए लीगल वाइफ आपको शो कर देगा। पर ज़रूरी नहीं कि दोनों साथ में ही रहें। ये चर्चा बहुत लंबी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, पर बड़ी विवादित चर्चा है। हर कोई इस पर जो अगर पढ़ेगा नहीं और पहली बार सुनेगा तो उसको भी लगेगा हाँ हनुमान जी की शादी, दूर था ये जो बता रहा है। पर पढ़िए ज़रूर, पहले सर्च तो करिए। तभी तो मैं कहता कमेंट ज़रूर करिए मराठी शब्दों में, बट पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए उसके बारे में कि क्यों बात की जा रही है। अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं लगी थी या नहीं, पहले थोड़ा सर्च तो करिए। उसके बाद फिर मैं तो उसको क्लियर करूँगा ही कि कहाँ पड़ा है, कैसे क्या। क्योंकि मेरी आदत यही है कि जो तथ्य है उसको कोशिश ये की जाती है कि बात वो की जाए जिसका कहीं एक आधार प्रमाण कहीं ना कहीं हो। ये नहीं कि हवा में या अंधेरे में छोड़ दिया। कुछ बात ऐसी कीजिए जिसका कोई लॉजिक हो, कोई तथ्य हो, कोई आधार हो। तो हनुमान जी वहाँ पहुँचे और भगवान सूर्य नारायण के द्वारा उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जो इस पृथ्वी धराधाम पे आम मनुष्यों के लिए प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है। डायरेक्टली सूर्यदेव के साथ जाकर के, सूर्यदेव के रथ के साथ उड़ते हुए हनुमान जी ने बहुत सारी विद्याएं, सिद्धियां सीखी वहाँ पे। और फिर जब वो दूसरे वाला वो शर्त भी पूरी कर दी हनुमान जी ने, तो वो वाली सिद्धियां भी लेकर के, जो अगली वीडियो वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हनुमान जी जो है वो स्वतः अपनी उसी सेवा भाव से श्री राम जी के नारे लगाते हुए वापस अपने राज्य को आ गए। बहुत लंबी चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, लेकिन बात वही है कि पहले सुना तो जाए कि अगला क्या कह रहा है, कहाँ से कह रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जरा सा सुना, गधा निकल गए। पहले उसको बात को सुनिए कि वो क्यों कह रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण क्या था, या हुआ भी था या नहीं हुआ था, या कोई चीज़ करी गई वो कैसे की गई, है ना। मैंने बोला ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक एग्जांपल दिया ना आपको कि लोग अब्रॉड में, बाहरी कंट्रीज़ में जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, लीगल वाइफ किसी को शो किया, अपना वीज़ा बढ़वाया, उसके बाद तू कौन मैं खाम खा। फिर जब दोबारा वीज़ा एक्सटेंड कराना होता था तो लोग फिर दोबारा फिर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों साथ में रह रहे हों, इट इज़ वो एक पेपर वर्क के लिए कि बाहर की सेटलमेंट के लिए। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ सिद्धियां और कुछ निधियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियां, कौन सी है वो नवनिधियां, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और एग्जाम्पल के साथ जब आप बात करेंगे कि कौन कौन सी सिद्धि को, कौन कौन सी निधि को हनुमान जी ने भी या किसी और ने, ज़रूरी नहीं है कि अब वो सिद्धियां हनुमान जी तक ही सीमित रहीं, कई और भी ऐसे सिद्ध हुए जो उन सिद्धियों को उन्होंने भी यूज़ किया, बहुत सारे हुए। अब पर हनुमान जी एक जैसे आइडल हैं उन सिद्धियों के लिए, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, पहले खुद प्राप्त की, उसके बाद जो भी उनका पूजन करने वाले, जो भी उनका आराधन करने वाले, अगर हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया,
जो भी अपनी भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा, तो फिर हनुमान जी की कृपा से उन्होंने भी उन गुप्त सिद्धियों को और निधियों को प्राप्त किया। लेकिन एक ही वीडियो में वो पूरा अष्ट सिद्धियों का करेक्टरिस्टिक देना, 9 निधियों का करेक्टरिस्टिक देना कठिन है। आज तो सिर्फ प्रारूप की बात रही, हनुमान जी के गुरु कौन थे, फिर कौन कौन सी सिद्धियां उस गुरु के द्वारा, भगवान सूर्य नारायण के द्वारा हनुमान जी ने प्राप्त की थी। लीला है, जो स्वयं शंकर के अंश अवतार हैं, उनके पास तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ पहले से विद्यमान थी, पर एक लीला है कि भैया गुरु शिष्य परंपरा है। कल को कोई पूछे, ठप्पा मांगे कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है, उन लोगों के लिए भी तो करना पड़ेगा ना। और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के नाम ले रहे हैं, डिग्रियों के नाम ले रहे हैं, जब वो प्रेडिक्शन करने में आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनकी प्रेडिक्शनें फेल हो जा रही हैं। लेकिन कोई एक ऐसा संत, कोई ऐसी विभूति जो बैठा है कंदराओं में ऊपर और कुछ कह देता है कि जाओ ये हो जाएगा। ये नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, कभी पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं, देख के तो लग रहा है कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखी हो, लेकिन इतना तप है उनके पास, इतना तेज है। ऐसे ऐसे साधु संत पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे साधु संत हैं हमारे हिमालय की कंदराओं में कि जो कह दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, वो हो गया। बहुत सारे वृत्तांत हैं वाक सिद्धि के भी। जब आदमी तपस्या में या कहीं ना कहीं वो भाव में लीन हो जाता है, तो वो अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ भी स्वतः ही कहीं ना कहीं भक्ति के द्वारा, वो जिस भी देवी देवता की वो आराधना करें, अगर उनके अंदर वो समर्थता होगी तो फिर वो शक्तियाँ अपने आप, वो सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ कहीं ना कहीं भक्त के अंदर अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। पर होता क्या है कि जिसका भाव है सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने का, वो सिद्धियों के पीछे नहीं भागता कि भैया अब प्राप्त होगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भैया कुछ मिल जाए तो फिर उसके बाद गायब। आज जब तक नहीं मिला तो गुरुजी आप ही सब कुछ हैं, गुरुजी आपसे ही सब कुछ है, गुरुजी जो कहेंगे हम देने को तैयार हैं। गुरुजी आज हम आपके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जैसे ही आपको प्राप्त करोगे। और ये भी याद रखिए मित्रों, असली गुरु वही होता है जो 9 में से 8 गुर आपको सिखाएगा, वो 9वां गुर आपको नहीं सिखाएगा। क्योंकि क्यों नहीं सिखाएगा? हो सकता है कालांतर में जब उसको अपनी गद्दी पे आपको बिठाना हो, तब जाके वो 9वां गुरु आपको बताए कि बेटा ये स्टेप भी है, अब तुम्हारी बारी आएगी गद्दी संभालने की। जो असली गुरु हैं परीक्षा करके, नहीं तो आजकल तो चेले इतने महान हो गए हैं कि गुरुओं से प्राप्त कर करके गुरुओं की ही लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। कई चेले तो ऐसे भी हो गए कलिकाल में। लेकिन याद रखिएगा कि जो गुरु आपको सिखा भी सकता है, वो गुरु आपको एक दूसरा पाठ भी सिखा सकता है। क्योंकि ऐसा ही एक वृत्तांत हुआ था जब सूर्य नारायण के पुत्र कर्ण को भी उनके गुरु ने एक श्राप दिया था, जो आगे चल करके उनकी जीवन लीला को समाप्त करने से जुड़ा हुआ था। कौन सा श्राप दिया था, किसने दिया था? आज तो हनुमान जी के गुरु के बारे में तो थोड़ी सी डिस्कस हो गई, पर कौन थे कर्ण के भी गुरु, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी और जिन्होंने बाद में जाकर के कर्ण को श्राप दिया था। और क्यों दिया था? जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन के बारे में या पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक नई चीज़ होगी। कोशिश तो यही होगी कि सात्विकता से, और जो प्रामाणिकता है जहाँ पर भी, उसका थोड़ा सा चित्रण। क्योंकि देखिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अलग अलग संतों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बातों को कहा है, लेकिन बात वही है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपने किस चीज़ का मंथन किया है। किताबें बहुत सारी हैं इस संसार की लाइब्रेरी में, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, ये डिपेंड करता है। तो ये था मित्रों वीडियो हनुमान जी के गुरु के बारे में कि कौन थे हनुमान जी के गुरु। श्री सूर्य नारायण, हमारे सूर्यदेव, और जिनको नमन करते हैं। सूर्य नारायण की आराधना, सुबह उठिए, अर्घ जल दीजिए, सूर्य नारायण का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। जिसका राजा ठीक है उसकी बाकी प्रजा अपने आप ही बैलेंस में आ जाती है, और जिसका राजा खराब हो गया तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, पर वो लंबी चर्चा है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये जो वीडियो था कौन थे हनुमान जी के गुरु, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे वाली वीडियो के लिए भी
प्रेम से कमेंट करें कि वो जो हनुमान जी की विवाह वाला जो विवादित बात है ना, कैसे, क्या, क्यों, कब, वो अगली वीडियो में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। और आपकी जितनी भी अच्छी मनोकामनाएं हैं, हमारी तो यही अरदास है, मनोकामना है कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से आपकी सभी अच्छी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हों। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, दीर्घायु हो और आपने अपने जीवन की भौतिक और जो आपके जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है उसके ऊपर हमेशा निडर होकर के, भक्ति के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, ज्ञान के साथ हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।